राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। इस पावन अवसर पर देवउठनी एकादशी की दिव्य कथा श्रवण हेतु आज का यह दिन अत्यंत मंगलमय, पुण्यदायी और सौभाग्य देने वाला है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी जो 4 मास तक योग निद्रा में विश्राम करते हैं, वे पुनः जागृत होते हैं। 4 महीने पूर्व देवशयनिनी एकादशी के दिन भगवान क्षीर सागर में शयन करने गए थे और आज देव उत्थान के दिन वे निद्रा से उठते हैं। इसी कारण यह तिथि देव उठनी कही जाती है, अर्थात देवताओं का जागरण दिवस। आज का दिन समस्त वर्ष का सबसे पवित्र और मंगलकारी दिन माना गया है। इस दिन से सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश और दान पुण्य का आरंभ पुनः होता है। तो आइए भक्तजनों, हम सब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले सतयुग में जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ गया था, तब मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त हो गए थे। पूजा पाठ, व्रत, दान और सत्य का मार्ग सब भुला बैठे थे। इससे देवगण अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि मनुष्य के धर्माचरण से ही देवताओं की शक्ति पुष्ट होती है। वे सभी भगवान विष्णु के समीप पहुँचे और बोले, हे प्रभु, जब मनुष्य अधर्म में डूब जाता है तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। कृपया कर कोई उपाय बताइए जिससे मानव पुनः धर्म के पथ पर चले। भगवान श्री हरि विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, मनुष्य के कल्याण के लिए मैं एक महान व्रत की स्थापना करता हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो भी श्रद्धा से व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनेगा। इसी दिन मैं स्वयं भी योग निद्रा से जागृत होऊंगा। देवताओं ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आप योग निद्रा में क्यों जाते हैं? भगवान बोले, सृष्टि के नव संतुलन और पुनर्सर्जन हेतु मैं 4 मास विश्राम करता हूँ। जब मैं शयन करता हूँ तब वर्षा ऋतु आती है, और जब मैं जागृत होता हूँ तब जीवन में नई चेतना का संचार होता है। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी सृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसी दिन मेरा और माता तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। अब कथा के अनुसार शंखचूड़ नामक एक असुर था जो बलशाली और धर्मप्रिय था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता पुनः श्री हरि की चरण में गए। भगवान विष्णु बोले, शंखचूड़ की पत्नी तुलसी अत्यंत पतिव्रता है। उसके पतिव्रत की शक्ति से ही शंखचूड़ अजय बना है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा, तब तक उस असुर का नाश असंभव है। तब भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सम्मुख प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसी क्षण उनके पतिव्रत का भंग हुआ और शंखचूड़ युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया है। अंततः आप पत्थर बन जाइए। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, माता तुलसी, मैं तुम्हारे तप और पतिव्रत की महिमा को नमन करता हूँ। तुम्हारे श्राप के अनुसार मैं शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम तुलसी पौधे के रूप में पूजित रहोगी। मेरे पूजन में तुम्हारा स्थान सर्वोच्च रहेगा और हमारा दिव्य विवाह देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाएगा। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। भक्तगण तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के इस दिव्य मिलन को साक्षी मानकर घर घर मंगल गीत गाते हैं। उठो देव, जागो देव, तुलसी विवाह रचाओ देव। स्त्रियां तुलसी के मंडप को लाल चुनरी से सजाती है
उन्हें दुल्हन के रूप में अलंकृत करती है और शालिग्राम भगवान को वर बनाकर मंडप में बैठाया जाता है। यह विवाह दृश्य अत्यंत आनंददायक और मनमोहक होता है। भक्त एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं, अब देव जाग गए, अब सब मंगल कार्य प्रारंभ होंगे। भक्तों, इस एकादशी का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है। यह दिन जीवन में नई शुरुआत और आत्म जागरण का प्रतीक है। 4 महीनों तक जो भगवान विश्राम करते हैं, आज वे पुनः सृष्टि के कल्याण हेतु जागते हैं। इस दिन जो भक्त स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और हरि नाम का स्मरण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल पवित्र स्नान कर घर को स्वच्छ किया जाता है। फिर आंगन या मंदिर में 8 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है। एक पवित्र चौकी पर भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम जी को विराजित किया जाता है। उनके चरणों में तुलसी दल अर्पित किया जाता है और प्रेम से कहा जाता है, उठो देव, बैठो गंगा मैया, जागो देव नारायण। 4 महीनों की निद्रा पूर्ण होने पर अब सब शुभ कार्यों का आरंभ होता है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूजन विधि के अनुसार प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करे, तुलसी के पास दीपक जलाए, मंडल बनाए, पुष्प, तुलसी दल और शुद्ध जल अर्पित करे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे, रात्रि में जागरण करे, भजन कीर्तन करे और अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे। गाँव में इस दिन अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग सभी दीपक सजाते हैं, महिलाएं मंगल गीत गाती है और तुलसी विवाह का उत्सव पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में विश्राम और पुनः आरंभ दोनों आवश्यक है। भगवान विष्णु स्वयं 4 महीने विश्राम करते हैं ताकि जागरण के बाद सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार हो। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आत्मचिंतन कर फिर से नई चेतना के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति मन से यह व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर धन, यश, सुख और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। अब भक्तगण, यह देव उठनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। हम सब मिलकर प्रभु श्री हरि विष्णु माता, लक्ष्मी और तुलसी माता का स्मरण करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हे प्रभु, जैसे आपने देवताओं को पुनः जागृत किया, वैसे ही हमारे जीवन में नई चेतना, नई रोशनी और नई भक्ति का उदय करे। हमारे घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जो भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है। सभी संकट मिट जाते हैं और अंततः वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। देव उठ गए हैं, अब सब मंगल कार्य प्रारंभ हो। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और कथा और कहानियाँ लेकर आ सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।